बात सब जो चल रही है वो विकारी भावों के संदर्भ में चल रही है। राग देश मोह जो विकारी भाव हैं उनका कर्ता आत्मा है, उसके संदर्भ में ये 2 कलश, ये 10 गाथाएं हैं, समझे ना। देखो, रागादिक का कर्ता ये भगवान आत्मा ही है। यदि कर्म के उदय को मानते हैं निमित्त की अपेक्षा, तो फिर एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो जाता है और आत्मा की स्वभाव की स्वतंत्रता खंडित होती है। स्वभाव की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय में तो परतंत्रता है ही, जो अपने आप परीक्षा में आता है ना कि इस शरीर में आत्मा रहता है, इससे सिद्ध होता है परतंत्रत्वात्, है ना, आता ना। हीन स्थान में क्यों, शरीर तो बहुत गंदा है, स्वतंत्रता से कोई ऐसी गंदी जगह क्यों रहेगा। किसी को आदमी को पाखाने में बंद कर दो, गंदे पाखाने में, तो गंदे पाखाने में क्यों रहेगा। ऐसे ये भगवान आत्मा इस हीन शरीर है, हीन है और गंदा है, इस शरीर में क्यों रहेगा, ऐसा आप परीक्षा के शुरू की कार्यक्रमों में आया है। अब यहाँ दूसरी तरफ ध्यान है। वो कहते हैं कि यदि हम इसको कर्म की वजह से मानते हैं तो बस फिर कर्म ही मुखिया हो जाता है, कि कर्म ने वहाँ डाला है। क्या समझ में। और जब हम एक निमित्त को कर्ता मानेंगे तो दूसरे निमित्त को कर्ता क्यों नहीं मानेंगे। दूसरा निमित्त कौन, कि आपने हमें गाली दी और यहाँ क्रोध कर्म का उदय आया और उस वक्त हम गुस्से रूप से परिणमित हुए, घटना ऐसी घटी। तो यदि वो कर्म का उदय निमित्त है तो आपकी गाली भी तो निमित्त है। माने इसको मानने में खतरा क्या है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर हम कर्म तो हमें दिखता नहीं है, तो उससे तो झगड़ा कैसे करेंगे। ये तुम सामने दिखते हो तो तुम इस बात झगड़ा करेंगे, तुमने ऐसी बात बोल दी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो सब लोग मुझे टोकने लग गए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए पंडितों को। इस सारे झगड़े की जड़ तुम हो। क्योंकि इसलिए वो कहते हैं कि निमित्त का कर्तृत्व को यहाँ वो हटाना चाहते हैं मजबूती से। क्या, तो अब वो फिर कौन करे, आत्मा करे। तो प्रकार का कर्ता आत्मा है तो फिर वो अनंत काल तक होता रहेगा। क्या, वो दो अध्यात्म में 2 बड़ा संकट है। वो ये कहते हैं कि उसकी एक परिणमन नाम की शक्ति है, उसमें परिणाम नाम की शक्ति, और जिसका काम है कि द्रव्य का स्वयं में परिणमित होना। एक द्रव्यत्व नाम का गुण भी है ना, जो 24 घंटा उसे द्रव्यत होते रहना। वो अच्छे रूप में द्रव्यत हो रहा है कि बुरे रूप में द्रव्यत हो रहा है, बात इसकी नहीं है। लेकिन वो 1 सेकंड भी द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। और ये बात 80वीं गाथा प्रवचन सारकी में है और आज के प्रवचन में ये बात आई थी। लेकिन उसको लगता है किसी ने समझा नहीं, विद्यार्थियों ने। जिन विद्यार्थियों से उसको बुलवाया गया वो बिल्कुल रॉन्ग था, एक अक्षर भी सही नहीं था और किसी ने उसे फिर सही भी नहीं किया। इसका मतलब सब साफ है मामला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल से शास्त्री वाले विद्यार्थियों से करवाना वो इतना आसान नहीं है कि जो उपाध्याय वाले उसको अर्थ को समझ सकें और उसे प्रस्तुत कर सकें। क्या, कोई बात नहीं है। देखो, विद्यार्थी ने गलती की तो कोई उसका सही अर्थ बताए ना बाद में कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, अन्यथा तो सब समझ लेंगे जिसने समझा वही सही है, और तो और वो भी समझ जाएगा कि ये सही है।
उसमें क्या मार्मिक बात थी कि पर्याय का लक्षण क्या है? व्यतिरेक। इसको वहां बहुत अच्छा समझाया था। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण, और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय। अब व्यतिरेक को सिद्ध कर रहे थे मोतियों के उदाहरण से, मोतियों की माला के उदाहरण से। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये कहाँ से बात उठाई? गाथा में ये था कि हम और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो किस बात में अंतर नहीं है? आत्मा तो विकार रूप परिणमित हो रहा और अनंत भगवान तो अविकारी दशा रूप परिणमित हो रहे। तो वे कह रहे कैसी दशा रूप परिणमित हो रहे, उसे क्यों देखते हो? परिणमित हो रहे, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है ना। अकेले परिणमन को पकड़ो, और परिणमन एक एक समय की पर्याय में होता है, तो वो उसकी स्वयं की शक्ति है। यदि तुमने वहां विकार को देखा तो तुम परिणाम शक्ति को नहीं पहचान सकते, तुम पर्याय के लक्षण को नहीं पहचान सकते। पर्याय का लक्षण पलटना है, अच्छी से बुरी और बुरी से अच्छी नहीं। विकार से निर्विकारी रूप परिणमित हो जाना ये पर्याय का लक्षण नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो सिद्ध भगवान के में फिर परिवर्तन ही नहीं मानना पड़ेगा। और जैसा कि अपन कहते भी हैं कि वह सिद्ध भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी। इस अर्थ में वो ही रहेगी, ये बात। अब केवल ज्ञान हो गया तो अनंत काल तक केवल ज्ञान ही रहेगा। तो ऐसा लगता है अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो केवल ज्ञान भी एक समय बाद नष्ट हो जाएगा और दूसरा नया केवल ज्ञान आएगा। तो परिवर्तन रुकने वाला नहीं है निगोद से लेकर मोक्ष तक। तो पर्याय का लक्षण परिवर्तन होना है। रागी से विकारी होना, विकारी से अविकारी होना, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। बिल्कुल यही बात है जो यहां सिद्ध कर रहे हैं। वो कैसी हुई, गंदी हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लक्ष्मण के दिमाग में भी एक बात आई थी। कब? जब वो वनवास में थे और कुटिया में सीता जी और रामचंद्र जी सो रहे थे और वे दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे थे। दोनों एक साथ नहीं सो सकते थे राम लक्ष्मण, क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। अब उस वक्त वो जो सोचते हैं, तो मैथिली सेन गुप्त ने उसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। पंचवटी की घटना है कि लोग कहते हैं तरक्की तरक्की तरक्की, क्या होता है? यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। यदि परिवर्तन का नाम उन्नति है तो हमारी अवनति क्या हुई? हमारा राज्य छिन गया, हम राजकुमार मिट गए और जंगल में आ गए। ये दुनिया कहती है कि देखो करोड़पति से रोड़पति हो गए। तो उसको तो ये कहते हैं ना कि उन्नति रुक गई, अवनति में चले गए, ऐसा बोलते नहीं। और पैसा कमाते जाएं तो उन्नति बोलते हैं। तो वो कहते हैं उन्नति माने क्या? तो खुद ही कहते हैं यदि परिवर्तन ही उन्नति है, यदि हम वो राजा राजकुमार थे और राजकुमारी बने रहते थे तो उन्नति नहीं होती। अब हम राजमहल में से जंगल में आ गए क्या? तो उन्नति ही है। यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। और मुझको तो ये सीधे सच्चे भाव ही भाते हैं। मुझे तो यही अच्छा लगता है। हम क्यों अवनति के गड्ढे में गिर गए, हम ऐसा क्यों मानते हैं? तो वो कहते हैं कि आजीव का परिणमन स्वभाव है। ये राग को मिटाकर वीतरागता रूप करना,
ये परिणमन शक्ति का काम नहीं है। वो 1 सेकंड भी परिणमन रुके नहीं, ये ड्यूटी परिणमन शक्ति की है। वो कहते हैं बताओ कि पर निमित्त नहीं होते तो परिणमन रुक जाता द्रव्य का, कि नहीं होते माने क्या बोलो, सिद्ध दिशा में नहीं है, भाई कर्म का उदय नहीं है ना, जिसकी वजह से तुम परिवर्तन मानते हो, तो वहां परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक तर्क है जी, दूसरा तर्क ये भी रहता है वहां भी काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य की निमित्तता और प्रत्येक द्रव्य की उपादान, ये दोनों मिलकर उस परिवर्तन के जिम्मेवार हैं, और दोनों 24 घंटा ये मौजूद हैं। जो इन दोनों मौजूद हैं उनका काम हो रहा परिणमन, वो काम परिणाम शक्ति का है। इसलिए तुम निर्विकारी पर्याय को तो मानोगे आत्मा, उसका आत्मा का कार्य, और विकारी पर्याय को आत्मा का कार्य नहीं मानोगे। हम विकार का कर्ता थोड़ी आत्मा को कह रहे, सुनो, परिणमन का कर्ता कह रहे। उसका नाम है कि वो जो अनुश्रुति से रचित भाव है, वो कहते हैं। वहां पर 80वीं गाथा में क्या कहना चाहते हैं कि तुम पर्याय का लक्षण देखो, बस प्रति समय पलटना, इसका नाम पर्याय है। यदि वो एक समय भी पलटे बिना रुक गई हो तो तुम कहो। अब वहाँ ये अब व्यतिरेक की कि जो पहली थी वो दूसरी नहीं है, ये व्यतिरेक का लक्षण है। जैसी थी वैसी है कि वैसी नहीं है, दूसरे तरह की है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तो कहते परिणाम शक्ति तो स्वभावभूत है कि राग रूप परिणमित हो गया तो स्वभाव कहाँ रहा, वो तो विभाव हो गया कि भैया वो विभाव करने वाला तो उसे वो वैभाविक शक्ति है, माने उसके लिए भी कर्म के उदय को हमें जगह नहीं देना है। जैसा आत्मा निर्मल पर्याय रूप से परिणमन करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, ऐसा ही विकार रूप परिणमित होने में भी वो स्वतंत्र है। तो हमको ये लगता है कि जबरदस्ती हमको अपराध का कर्ता बता रहे। अरे ये तो परद्रव्य के हस्तक्षेप से इनकार कर रहे हैं, ये आत्मा को पूरी आजादी दे रहे हैं। क्या ये जो पुलिस है ना, CBI, ये मालूम क्या कहते हैं कि जिसने ये किया है अपराध, हमें उसे नहीं, जिसने कराया है उस तक पहुंचना है। तो उसे मार मार के पूछते हैं किसने कराया, कि क्यों, उसे डर लगता है कि यदि मैं उसका नाम बता दूंगा तो बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, यहाँ तो साल 2 साल की सजा काट के बरी हो जाऊंगा। वो बताता नहीं है, और यदि वो निकाल लेते हैं किसी तरीके से, बुलवा लेते हैं उसे, तो फिर कहते हैं कि ये तो किसी का ऑर्डर इसे सुनाने आया था। उन्हें तो असली बॉस तक पहुंचना है। वो आप देखते हो सब टीवी में, क्यों, कौन है इसके पीछे, कौन है कि साहब मेरे को तो उन्होंने कहा था ये काम करने के लिए, तो उनकी पिटाई गई, तुमको किसने कहा था। फिर वहां भी वो उनको दिखता है कि असली फाइनल कौन है। तो ऐसे ही फाइनल अथॉरिटी कौन है, असली अपराधी तो वो है ना। तो ये तो हाथ कठपुतली है। तो इसलिए कर्म के बताए को क्या, बेचारे को तो राग द्वेष है ही नहीं, वो तो पुद्गल है, जड़ है, वो तुम्हारे को क्यों कराएगा जबरदस्ती। तो हम लोग है ना, वो आता ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, और अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। तो कहते जो पर्याय हुई है वो भले ही भूल रूप हो, लेकिन वो परिणमन जो स्वभाव है वो भूल नहीं है। यदि इसकी वजह से उस परिणमन स्वभाव को भूल मान लेंगे तो कौन सा बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। देखो कि परिणमन रोक दो, अब विकारी तो हो ही गई, अब परिणमन रुक जाएगा तो अवकारी नहीं आएगी।
संसार में तो रखड़ ही रहे हो, मोक्ष रुक जाएगा। बोलो कि वो कुछ भी हो, लेकिन वो परिणाम शक्ति में किसी भी कीमत पर हटनी नहीं चाहिए, वो जीव के ही हाथ में रहनी चाहिए। तो वो एक तरीके से कि जब मैं विकार का करता हूं तो अविकार का कर्ता भी मैं ही होऊंगा, विकार के मिटने का कर्ता भी मैं ही होऊंगा। उन्हें ये सिद्ध करना है इन गाथाओं में। अब ये जो हमारी गुरुदेव की भाषा में मुझमण होती है, हमको अंदर से बहुत ऐसा लगता है ये क्या, एक दफे कहते हैं वो तो पुद्गल है राग, और पुद्गल का कर्ता पुद्गल होता है, और दूसरी जगह आत्मा ही करता है। फिर एक क्षण में कह देंगे अज्ञानी करता है, ज्ञानी करता नहीं है। लेकिन भैया पहले आत्मा करता सिद्ध हो तो उसमें कौन सा आत्मा करता है और कौन सा आत्मा नहीं करता है, फिर ये बात की आएगी ना। अभी तो उन्हें आत्मा सिद्ध करना है कि जो भी परिणमन हुआ है निगोद से लेके मोक्ष का तक का, परिणमन माने पर्याय, पर्याय माने कार्य, वो जिस द्रव्य में हुआ है उसका कर्ता वही द्रव्य है। क्या देखो पढ़ते हैं जरा मार्मिक बात। हमने ये प्रश्नोत्तर पढ़ना चाहता हूं मैं आपको। बनवासीदास जी ने तो एक दोहे में निपटा दिया इसको। जीव चेतना संयुगत 192 पेज। सदाम पूरन सब ठोर, पाते चेतन भाव को करता जीव नौर। चेतना से युक्त जो जीव है वो हर जगह अपनी जगह पूरा है, माना राग के करने में भी वही है, ऐसा है ना। ताते चेतन भाव का कर्ता चेतन होए, यहाँ राग का कर्ता की बारी बातें उड़ाई दी है ना। इस प्रकार विगत 10 गाथाओं और 2 कलशों में यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है और चेतन भावों का कर्ता जीव है। प्रश्न, इन्हीं गाथाओं का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य जयसेन तो लिखते हैं कि जीव अपनी स्वभावभूत परिणाम शक्ति के कारण क्रोधादि भावों का उपादान करता है। इसका क्या आशय है? देखो जयसेनाचार्य ने क्या किया, आप कर्ता कर्ता तो कह रहे हो, लेकिन कर्ता तो 2 प्रकार के होते हैं, निमित्त और उपादान। तो वो इस बात को खोलते हैं। वे बात कहते हैं गोलम गोल नहीं रहनी चाहिए, समझे? कि उपादान करता है कि निमित्त करता है ना। यही आशय है कि क्रोधादि भावों का वास्तविक कर्ता आत्मा ही है। क्या? क्योंकि उपादान करता ही वास्तविक कर्ता होता है। क्रोधादि भावों में दिव्य कर्म का उदय तो मात्र निमित्त है। देखो इनकार नहीं कर रहे, अभी हमको उदय निमित्त है, कम मना करते हैं। यदि ऐसा है तो आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि उपादान करता है, जैसे आचार्य प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने अमृतचंद्र की टीका थी मौजूद, और उनको ये लगता होगा कि इस बात को खुलासा करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र ने भी देखो घट की कर्ता मिट्टी और गरुड़ के ध्यान से परिणत मंत्र साधक का उदाहरण देकर उपादान कर्ता की ओर ही संकेत किया है। यानी वो कहते हैं जैसे आचार्य कि हमने उस संकेत को समझा है और हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो क्या संकेत किया? ये बार बार कहते थे ना घड़ा का कर्ता मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। अब घड़ा स्वयं ही विकारी पर्याय है ना, पुद्गल परमाणु की वो निर्मल पर्याय तो है नहीं। और वो घड़ा अच्छा बना के बुरा बना, इसकी सारी जिम्मेवारी क्यों? कुमार तो ये कहेगा कि नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया, वो दूसरे कुमार को पकड़ो जिसने बनाया हो, मैं तो बहुत ही बढ़िया बनाता हूं। लेकिन मिट्टी कहीं इनकार नहीं करेगी। अच्छा घड़ा बने तो, बुरा घड़ा बने तो। और दूसरा वो गरुड़ का ध्यान,
क्या कहते जैसे वो उस ध्यान का कर्ता लिखा ना, तो ध्यान रूप परिणमित कौन हुआ? जिसने गरुड़ का ध्यान किया वो ही, तो उसको ही कर्ता बता रहा है ना। गरुड़ मैं गरुड़ हूं, ये तो अज्ञान है ना। अब किसी कर्म के उदय से उसने अपने को गरुड़ मान लिया है, ऐसा तो नहीं है क्यों? वो कहते हैं गरुड़ के ध्यान के रूप में परिणमित, कि मैं गरुड़ हूं, ऐसे गरुड़ के ध्यान के रूप में जो परिणमित है, वो जो आत्मा है ना, वो उसके उदाहरण से भी उनने उपादान ही करता होता है, ये बात की तरफ संकेत किया है। गरुड़ का ध्यान करके गरुड़ माना तो बात तो गलत है ना। तो गलत का करता गरुड़ को उस जीव को ही बताया ना जिसने ऐसा किया। प्रत्येक पदार्थ अपनी उपादानगत योग्यता के कारण ही परिणमित होता है, पर पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र ही होते हैं, वे उसे परिणमाते नहीं हैं। यही बात इन गाथाओं और कलशों में स्पष्ट की गई है। तात्पर्य यह है कि पदार्थों का परिणमन उनकी विकृति का सूचक नहीं है, अपितु उनकी स्वभावगत योग्यता का परिणाम है, उनकी परिणाम शक्ति का कार्य है। ये मर्म की बात है कि वो विकारी है। राग विकारी भिकारी क्यों देख रहे? परिणमन तो विकार नहीं है, परिणमन तो स्वभाव है। परिणमन तो किसी कर्म के उदय से नहीं होता। परिणमन में तो कोई कर्म का उदय निमित्त नहीं है, समझेंगे ना। देखो यहां टीका में दो बातें बहुत बहुत साफ साफ कही गई हैं। ये निष्कर्ष है 10 गाथाओं और 2 कलशों का, कि जिस कार्य को करने की शक्ति स्वयं में ना हो, उसे अन्य के द्वारा शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई द्रव्य में यदि वो शक्ति स्वयं में नहीं है, तो कोई दुनिया की ताकत उसमें वो बात पैदा नहीं कर सकती। अभव्य जीव को सम्यक दर्शन साक्षात तीर्थंकर परमात्मा सम्मुखन में बैठे हों तो वे भी नहीं करा सकते, उसमें निमित्त नहीं बन सकते। कोई ने मेरे साथ ऐसा प्रश्न किया था कि करण लब्धि में तो सब जो कुछ गड़बड़ होती है कर्मों में ही होती है ना। मतलब जो भी होता है ना, इतना का ये हो गया, अभी आती हो करुणान योग में आती है ना सब बातें, खासकर वो 8वें 9वें गुण स्थान में आता है ना, इन प्रकृतियों की उद्वेल ना हो गई, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, फिर वो शुरू परिणमित हो गई, फिर ये हो गया, वो हो गया। तो धीरे धीरे लगता है कि जैसे वो करण लब्धि से सारा काम कर्मों में ही हो रहा है। करुणान योग से तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन उसी वक्त उनके भावों में असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही, वो है असली करण लब्धि। क्योंकि तो करण लब्धि जीव की है, कर्म की थोड़ी करण लब्धि है। और वो परिणामों की जो बात है जो बताई ना, अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनुवृत्तिकरण, उनकी शुद्धि की वृद्धि की रफ्तार की नाप है। वो रफ्तार की नाप है माने क्या? ये पहले समय में 10 जीव ने करण लब्धि में प्रवेश किया। अब वे जब तक अधा प्रवृत्त करण में हैं, अब वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरे 10 जीवों ने दूसरे समय में किया, और तीसरे 10 जीवों ने फिर तीसरे समय में किया, फिर चौथे, ऐसे 10-10 जीवों, 10 समय में 10-10 जीवों ने वो किया। तो 2 व्यक्तियों के परिणामों में इतना अंतर हो सकता है कि वो पीछे समय में जिसने स्टार्ट किया है वो आगे वाले को प्राप्त कर ले। माने वो जितना काम पहले वाले ने 5 समय में शुद्धि की, वो 3 समय में ही कर ले, 2 समय में ही कर ले, वो उसके साथ आ जाए। तो अधा प्रवृत्त करण माने नीचे वाला जीव ऊंचे वाले का साथ पा सकता है, इसलिए उसे बोलते हैं अधा प्रवृत्त करण।
मानो उस जीव के ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम नहीं होते हैं कि पीछे वाला साथ ही नहीं पा पाए। फिर अपूर्व करण में आ जाता है तो उसके ऐसे ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं कि पीछे वाला उसका साथ पा ही नहीं सकता। लेकिन दो जीवों की परिणामों में विशुद्धि में अंतर हो सकता है। माने आज पहले समय में शुरू किए थे ना, और 5वें समय में पहुंचे तो एक के परिणाम ज्यादा निर्मल हों, एक के कम हों। पीछे वाला तो साथ नहीं पाएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। वो 6वें वाले के बराबरी तो नहीं कर सकता, उन दोनों में अंतर हो सकता है। अनवित्तीकरण क्या है कि दो जो जीव ने शुरू किए हैं तो सब जीव 10 जीवों ने किए तो वे सब के आगे बढ़ेंगे तो एक से ही परिणाम होंगे। मान इतनी तेज रफ्तार होती है उनकी कि उससे तेज रफ्तार हो ही नहीं सकती। इसलिए कोई के दो परिणामों में फर्क पड़ेगा नहीं। यदि 5वें समय में पहुंचे तो 5 सब जीव बराबर के होंगे। तो ये परिणामों की नाप है, ये नाप कोई कर्मों फर्मों की नहीं है। खासकर वो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान की जब चर्चा आती है ना, तो कौन सी कर्म प्रकृतियां कौन से गुणस्थान के कितने में भाग तक, किन की कब बंध विच्छुत्ति होती है, किन की उदय विच्छुत्ति होती है, किन की सत्व विच्छुत्ति होती है, वो सारा जो कर्मों का वर्णन है ना, तो ऐसा लगता है कि सारा जो कर्म ही कर्म में होता है। कर्ण में तो भाव होता है, परिणाम होता है जीव के। वो तो परिणाम जीव के परिणामों की बात है, और कर्म की जो बात है वो तो नाप है एक तरीके से। कर्म रूपी गज से हम उसे नापते हैं। इसलिए गोमरसार में टोडरमल जी वगैरह ने उनने पहले उसकी वो रचनाएं बनाई हैं। वो सब ऐसे जीवों के परिणाम बताए हैं कि वो नीचे वाले ऊपर के साथ पहुंच गए, ऊपर वाले नीचे के साथ नहीं आ पाए, और सबके एक समान भी हैं। ऐसी ऐसी संदृष्टियां बना करके वो समझाते हैं।